कोई दोस्त नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई थी क्योंकि उस समय ये जॉब नहीं थी मेरे पास। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि संध्या कहती है, निकिता तुम्हारी एज मुझसे कम है तो क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला था? और उसके बाद क्या होता है वो आज के पार्ट में देखेंगे। निकिता कहती है, हमारे यहाँ शादियाँ पेरेंट्स की मर्ज़ी से होती है और मेरे भाइयों ने अर्जुन को मेरे लिए पसंद किया है क्योंकि छोटे भैया के दोस्त हैं अर्जुन। संध्या कहती है, क्या नाम है छोटे भैया का? निकिता कहती है, विहान। संध्या कहती है, वाह विहान पांडे, अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड। वाह, उसने तो अपनी बहन की शादी ही करवा दी अर्जुन से। वो तो मेरा भी दोस्त था, लेकिन वो शहर छोड़ने के बाद मैं किसी से टच में नहीं रही। वैसे निकिता, क्यों ना तुम मेरे साथ घूमो, मैं गोवा घुमा दूंगा तुमको। निकिता मुस्कुराती है और कहती है कि अगर आप मेरे भैया की दोस्त हैं तो मुझे आपके साथ घूमने में कोई आपत्ति नहीं है। संध्या कहती है, तो चलो आधे घंटे में मुझे तुम नीचे मिलना, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे। निकिता कहती है, ठीक है। फिर निकिता अपने कमरे में जाती है तो अर्जुन जग गया होता है और निकिता से पूछता है कि कहाँ गई थी तुम? निकिता कहती है, नीचे गई थी, संध्या ने लंच के लिए पूछा था। अर्जुन कहता है, क्या तुमने मुझसे पूछा था जाने से पहले? निकिता को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ जो आप मुझ पे अपना हुक्म चलाएंगे, और लंच भी किया है मैंने उसके साथ और अब घूमने भी जा रही हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते, समझे आप? अर्जुन फिर गुस्से में कहता है, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ ड्रामे मत किया करो, नहीं जाना है उसके साथ कहीं भी, मतलब नहीं जाना है। निकिता कहती है, क्यों ना जाऊँ मैं, और उन्होंने आपका बिगाड़ा ही क्या है, दोस्ती है ना आपकी। अर्जुन गुस्से में कहता है, जस्ट स्टूपिड, कोई दोस्त नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई थी क्योंकि उस समय ये जॉब नहीं थी मेरे पास। और तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे खो देना चाहती हो? अगर हाँ तो बेशक जाकर मिलो उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। निकिता चुपचाप बस सुनती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मैंने आपको पाया ही कहाँ है। ये सुनकर अर्जुन निकिता की तरफ देखता है। तभी निकिता फिर बोलती है कि शायद आप उनको भूल ही नहीं पाए हो, प्यार या नफ़रत, दोनों में से एक चीज़ अगर दिल में रह जाए तो वो इंसान हमेशा उसको याद रहता है। मतलब साफ है कि दूसरा इंसान उसकी जगह नहीं ले सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे नहीं मिलूँगी और मुझे कहीं घूमना भी नहीं है। ये कहकर निकिता वहाँ एक स्टडी रूम रहता है उसी में चली जाती है। फिर कुछ समय बाद संध्या का फ़ोन आता है और निकिता का फ़ोन वहीं बेड पे रखा था। अर्जुन ने उसे बजता देख जाकर फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही संध्या बोली, यार निकिता कहाँ हो, जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अर्जुन इधर गुस्से में जवाब देता है, संध्या क्यों ना तुम खुद के कामों में दिमाग लगाओ, ना कि दूसरों की लाइफ में। संध्या कहती है, विहान की बहन है तो मैंने सोचा मेरी दोस्त की बहन है, मतलब मेरी बहन है, क्यों ना मैं उसे कहीं घुमा दूं, और अभी बच्ची है, उसे अकेले निकलने में शायद डर लगता होगा। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, संध्या तुम इतनी अच्छी कब से हो गई? संध्या कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन कहता है, स्वीट हार्ट, क्यों ना तुम अपने पति के साथ घूमो। ये बोलकर अर्जुन फ़ोन रख देता है। उधर संध्या को अर्जुन की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने कमरे में जाकर तोड़ फोड़ मचा देती है। अर्जुन ने निकिता को बहुत ऊंची आवाज़ में डांटा था और वही सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो निकिता से बात करके उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन निकिता भी कहाँ गुस्से में अर्जुन की एक बात भी सुनना नहीं चाहती थी। फिर देखते देखते शाम हो गई। अर्जुन ने निकिता से कहा, खाने में क्या मंगवा दूँ तुम्हारे लिए, ये पूछने लगा, लेकिन निकिता अभी भी अर्जुन से नाराज़ थी
और उसका गुस्सा कम भी नहीं हुआ था और वो गुस्से में बोली, मुझे नहीं खाना है और मुझे भूख भी नहीं लगी है। अर्जुन कहता है, देखो खाना खा लो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तुम्हारे 4 भाई नहीं आएंगे यहाँ पर। निकिता यह सुनकर चुप हो जाती है और फिर अर्जुन देखता है कि निकिता की आंखों में आंसू आ गए हैं। उसे निकिता को डांटने का बुरा भी लग रहा था, लेकिन उससे अर्जुन को माफ़ी भी नहीं मांगी जा रही थी। अर्जुन बहुत कोशिश और ख़ुद को तैयार करके निकिता के पास गया ताकि वो निकिता से माफ़ी मांग ले, लेकिन वहाँ जाते ही उसके मुंह में मानो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। निकिता अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? अर्जुन कहता है, नहीं, हाँ वो मैं पूछ रहा था कि तुम क्या खाओगी, मतलब कब तक के भूखी रहोगी, चलो कुछ खा लो। निकिता अर्जुन की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से बाथरूम की ओर चली जाती है। कुछ समय बाद निकिता बाथरूम से बाहर आती है और वो वहाँ गेट के पास अर्जुन को खड़ा देखती है और अर्जुन की तरफ देखकर पूछती है, क्या हुआ? अर्जुन कहता है, खाना खा लो, मैंने मंगवा दिया है। निकिता फिर खाने के पास जाती है और देखती है कि उसका मनपसंद खाना रखा हुआ था। वो ये देखकर खुश हो जाती है और मन में सोचने लगती है, इसको पता था कि ये मेरा मनपसंद खाना है। फिर वो सोचती है कि इन्हें कहाँ से पता होगा, और फिर खुद से बोलती है, जितनी वैल्यू मिलनी थी उतनी मायके में मिल गई है। अब शादी ऐसे खड़ूस इंसान से हो गई है तो अपनी वैल्यू तो भूल ही जाओ निकिता मैडम। फिर निकिता को खाना देखकर भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो बैठ गई खाने। उसने एक बार भी अर्जुन से नहीं पूछा, आप खाओगे या नहीं। अर्जुन फिर धीमी आवाज़ में बोला, बिल्कुल बच्ची है। फिर अर्जुन वहीं बेड पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगा और उसका मूड भी अच्छा हो गया था। निकिता का पेट भर गया था, लेकिन खाना अभी भी बचा हुआ था। फिर निकिता अर्जुन की तरफ देखते हुए बोलती है, आपने खाना ज़्यादा क्यों मंगवाया है? आपको पता नहीं है, खाना फेंकना मतलब अन्य का अपमान। अर्जुन कहता है, ज़रा ब्रेक लगाओ ज़बान पे, तभी तो सामने वाला बोल पाएगा ना। फिर निकिता चुप होकर अर्जुन की तरफ घूरने लगती है। तभी अर्जुन बोलता है, क्या? निकिता कहती है, कुछ नहीं, आप ही ने तो बोला चुप रहने को। अर्जुन कहता है, हाँ वो मैं बोल रहा था कि वो जो बचा हुआ जो खाना है वो ज़्यादा नहीं मंगवाया था मैंने, वो मेरा खाना है। निकिता कहती है, ओह आपने खाना नहीं खाया? अर्जुन कहता है, वाह कितनी समझदार हो तुम। निकिता कहती है, ये ताने क्यों मार रहे हैं, जाइए खाना खा लीजिए। अर्जुन फिर जाता है और खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो बेड की तरफ आता है और देखता है कि निकिता सो गई है। निकिता उस समय बिल्कुल शांत थी और अर्जुन दूर से उसकी तरफ देख रहा था। फिर अर्जुन खुद को यूँ निकिता की तरफ देखता पाकर समझ नहीं पाता है कि वो क्यों इस तरह उसको देख रहा है, लेकिन फिर अर्जुन निकिता की तरफ देखकर बोलता है, अभी कितनी शांत लग रही है, ऐसे तो पूरा दिन हरहरी एक्सप्रेस बनी रहती है। फिर अर्जुन बेड की दूसरी साइड पे जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है और जब निकिता की आँख खुलती है तो वो देखती है कि अर्जुन रेडी हो चुका है। निकिता कहती है, आप कहीं जा रहे हैं? अर्जुन कहता है, हाँ। निकिता कहती है, आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? और एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं कोई सीधी और भोली भाली लड़की नहीं हूँ जो मुझे उल्लू बनाकर आप ऐसे ही निकल लोगे यहाँ से। अर्जुन कहता है, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें तो सीधी सादी बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ। अर्जुन की बात बिना सुने ही निकिता विहान को फ़ोन लगा देती है। विहान फ़ोन उठाता है। विहान के फ़ोन उठाते ही निकिता बोलने लग पड़ती है, भाई देखो अपने दोस्त को, मुझे अकेला छोड़कर खुद घूमने जा रहा है। ये बिल्कुल दुष्ट इंसान है। कल भी मुझे डांट दिया था और कहीं नहीं ले गए मुझे घुमाने। सुन रहे हो कि नहीं तुम? कुछ बोलो ना भाई, चुप क्यों हो? इसका भाई फ़ोन उठाने के बाद कुछ क्यों नहीं बोल रहा था, ये आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पार्ट 3 कल आएगा।